हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। अभी यूपी एसआई का एग्ज़ाम हुआ था और अभी 2-3 दिन पहले आंसर की भी आ गई है। तो बहुत से बच्चों ने अपने नंबर भी शेयर किए हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं उनके, तो उसके हिसाब से मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। और आपको बताऊंगा कि किस में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है हार्ड शिफ्ट में ही नॉर्मलाइजेशन होगा, इजी शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन होकर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तरीका क्या है, तरीका भी आपको बताऊंगा और पूरा चीज़ बताऊंगा आपको। और आपसे बताऊंगा कि आप जो 2017 में जिनकी वैकेंसी आई थी एसआई की, उनकी वैकेंसी अभी तक अटकी हुई है, तो आप भी वो मिस्टेक मत करिएगा। तो पूरी चीज़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहले तो मैं आपकी बात कर लेता हूँ कि 2017 में ये वैकेंसी अटकी हुई हैं अभी भी। बहुत ही ज़्यादा रेट पड़ी थी इस पे। आपको अगर थोड़ी मिस्टेक हो या कुछ भी दिक्कत हो तो एकदम से रेट मत डालिए, सीधे आयोग को मैसेज करिए। आयोग उसे जल्दी से जल्दी सही करेगा। लेकिन अगर आप रेट डाल देते हैं तो ये वैकेंसी उतनी ही लंबी खिंचती जाएगी। यानी कि अगर आप जैसे इसका रिज़ल्ट आता है लगभग जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और अगर आपने रेट डाल दी तो ये कम से कम 6 महीने एग्ज़ाम खिंच जाएगा और आपका रिजल्ट आने में उतनी ही देरी होगी। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट मत डालिएगा, आयोग से बात करिएगा। आयोग से अगर हो सकता है निपटारा तो आयोग से करवाना चाहिएगा। अगर हाई कोर्ट अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर उतना ही टाइम आपका बेकार हो जाएगा और बहुत से बच्चे इसमें रह जाएंगे, और यही रहेगा। और अगर आप मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन कैसा हो सकता है। देखिए, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन बहुत सी शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम ये, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी इजी शिफ्ट है तब भी आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे मिल सकता है। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है ये मिलता है टॉपर्स के 0.1% से। यानी कि जितने एक शिफ्ट में बच्चे हैं उसका 0.1% लेंगे जो हाईएस्ट बच्चे हैं। तो हाईएस्ट बच्चों का जो 0.1% लेंगे उसके हिसाब से एवरेज निकालेंगे तीनों शिफ्ट का। यानी कि हम मान लेते हैं कि एक हार्ड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसे 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो मान लें एक में आ रहे हैं 80, एक में आ रहे हैं 85, एक में आ रहे हैं 90। यानी कि जो 0.1% आया है उसका ऐसा आ रहा है। तो इसमें मिलेगा 80 वाले को। और अगर आप मान लेते कि आपकी इजी शिफ्ट थी लेकिन उसमें कोई टॉपर नहीं था, मतलब कि सब ऐसे ही थे जो नए बच्चे आ गए और उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कैसे होगा एग्ज़ाम, तो जिसकी वजह से आपकी शिफ्ट का एवरेज बहुत नीचे चला गया। तो और एक शिफ्ट ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन उसमें जो एग्ज़ाम हुआ वो सब टॉपर्स थे, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी एवरेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है शिफ्ट हार्ड थी इजी थी, इससे तो आप नॉर्मलाइजेशन का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। अंदाज़ा उससे लगाया जाएगा कि किस शिफ्ट में किसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, बस उसके हिसाब से लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्या पता कि हार्ड शिफ्ट थी और पढ़ने वाले ज़्यादा हों, और इजी शिफ्ट थी कि उसमें पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन उसको मिल जाएगा। बाकी किस शिफ्ट में ये तो अभी तक कोई डाटा ऐसा कुछ मिला ही नहीं है कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी या कौन सा फेज़ ज़्यादा हार्ड था। ये तो तब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अभी तो आंसर की है, अपना प्रत्यावेदन लगाइए जो आपको लगता है कि गलत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले बात करेंगे मेल की, फिर बात करेंगे फीमेल की। मेल्स की बात कर लेते हैं। जनरल में तो इसमें माइनस मार्किंग तो थी नहीं, तो जो था सबका सही हुआ है एग्ज़ाम, तो थोड़ी कट ऑफ जो है ठीक ठाक जाएगी। वैकेंसीज़ भी बहुत ही अच्छी हैं इसमें, 9,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, अगर जनरल में आपके 110 से 115 के बीच अगर नंबर बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। ऐसा नहीं है ये भी 100% है, लेकिन इससे क्या है आपको बस अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर आपसे इसके प्लस में नंबर हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, या इससे कम होंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं तो अगर आपके 110 से 115 के बीच अभी अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं तो बहुत से चांसेस हैं। यानी कि 80 to 90% अगर मैं कहूँ तो सिलेक्शन हो सकता है फाइनल मेरिट में। बाकी वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि कितने होते हैं।
और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 108 से 112 के बीच जिसके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं उसका सिलेक्शन जो है, बहुत से चांसेस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाए। ऐसी बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 105 से 108 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन लगभग सही बैठ रहे हैं और आपको लगता है शिफ्ट ठीक थी, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मीडियम शिफ्ट वालों का मतलब ये बता रहा हूँ मैं, अगर हार्ड शिफ्ट हुई तो कम वाले का भी हो जाएगा, और इजी शिफ्ट वाले हुआ तो और ज़्यादा वाले का भी हो सकता है। और ऐसी अगर बात कर लेते हैं हम एससी की, तो जिसके 95 से 100 के बीच अगर क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे बात करें हम एसटी की, तो 92 से 97 अगर किसी के नंबर बैठ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम बात कर लें कि फ्रीडम फाइटर वालों की, फ्रीडम फाइटर में काफ़ी कोटा मिलता है, तो उसमें 85 से 90 के बीच अगर आपके नंबर बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एक्स सर्विस मैन की, एक्स सर्विस मैन में अगर आपके 80 से 85 के बीच अगर आपके नंबर बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये थे जनरल मेल्स की। अगर हम बात करते हैं यहाँ फीमेल्स की, तो यहाँ फीमेल्स देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। फीमेल्स में अगर आपके 1 से 5 से 110 के बीच में अगर आपके नंबर बैठते हैं तो उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें ओबीसी में, ओबीसी में गर्ल्स फीमेल्स के 103 से 105 के बीच में अगर आपके नंबर बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग फीमेल हैं आप और ईडब्ल्यूएस है आपका, तो 100 से अगर आपके 130 के बीच में अगर क्वेश्चन ठीक होते हैं, क्वेश्चन ठीक होते हैं, यहाँ ये नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसी अगर एससी की बात करें तो एससी में 92 से 95 के बीच अगर फीमेल हैं आप और इतने क्वेश्चन आपके ठीक बैठ रहे हैं तो उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसी अगर हम एसटी की बात करें तो 80 से 88 से 92 के बीच अगर आपके क्वेश्चन ठीक बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों की, और अपना ओपिनियन भी लिखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। अभी तो इसका आंसर की आएगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, यानी कि काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो उम्मीद है आपसे कि कम से कम इस पर रेट लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आयोग से ठीक हो जाते हैं तो आयोग पे मेल वगैरह करके वहाँ से ठीक करा सकते हैं आप। अगर हर क्वेश्चन पे अगर आप प्रत्यावेदन लगाएं और फिर रेट पहुँच जाएगी तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा, आपके साथ साथ और भी बच्चे जो अच्छे नंबर लेके आए हैं उनका भी नुकसान होगा। तो देखिएगा, वैकेंसी को ज़्यादा लंबी ना खींचें। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।